अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि आप इसे अपने प्रति कैसे आकर्षित कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक जो लड़कियों पे काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रिक एडवांस लेवल का है। तो अगर आप लड़कियों के साथ बिहेवियर करने में कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि लड़कियों के साथ आपको अच्छी तरीके से बिहेवियर करने आता है, उसी हाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लड़कियों के साथ बिहेवियर करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, उस हाल में आप इसका इस्तेमाल मत करें। तो वो रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक क्या है और क्यों काम करता है और आपको कैसे उसे लड़की के साथ इस्तेमाल करना है, ये हम आगे समझेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़की आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़की के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कि आखिर वो कौन सा रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक है जो लड़कियों पे काफ़ी अच्छा काम करता है और आपको कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी होता क्या है। तो रिवर्स साइकोलॉजी किसी इंसान को अपनी बात बनाने का तरीका होता है जिसमें हम उस इंसान को उल्टा बात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि वो ए चीज़ को सिलेक्ट करे तो हम बोलते हैं कि तुम्हें ए को पसंद नहीं करना चाहिए। ये उन लोग पे ज़्यादा अच्छा काम करता है जो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, अपने लिहाज से चीज़ें करना चाहते हैं, या रेबल टाइप के इंसान है, या उनको लगता है कि वो ऐसा काम करना चाहेंगे जो लोग उन्हें करने से मना करें। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक अक्सर बिजनेस के वर्ल्ड में भी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्समैन किसी सामान को बेचने की कोशिश करता है तो वो कस्टमर को बोलता है कि इस सामान की लिमिटेड स्टॉक है, या फिर कहता है कि ये सामान सबके लिए अवेलेबल नहीं है, हर कोई इसे नहीं खरीद सकता है, और कस्टमर के अंदर ये फीलिंग आती है कि ये सामान मुझे नहीं मिल सकती, क्या मैं चाहता हूँ ये सामान पाना। तो भले ही वो सामान हर जगह अवेलेबल हो, उसकी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो, मगर आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा करते हैं सेल्समैन कस्टमर के दिमाग में, ताकि कस्टमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए और वो उस सामान को खरीदना चाहे। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ क्लब्स ऐसे होते हैं जिनका मेंबरशिप इनविटेशन ओनली होता है, यानी कि आप खुद जाकर मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं, बल्कि क्लब वाले खुद ही आपको इनवाइट करेंगे, और इसकी वजह से अक्सर उस क्लब की डिमांड लोगों के बीच में बढ़ जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ अक्सर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को बोलते हैं कि ये हरी सब्जी तुम्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बड़े लोग ही खाते हैं, और ये कहने के बाद बच्चे के मन में इच्छा जगती है कि वो भी उस ग्रीन सब्जी को खाए। बिजनेस डील्स में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सामने वाले को बोलेंगे कि मेरे पास एक और डील है पर शायद वो आपको पसंद ना आए, पर आप देख सकते हैं और देखकर बता सकते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। और ऐसा कहने के बाद सामने वाले के माइंड में ये बात चलती है कि अगर ये बोल रहा है कि मुझे ये डील पसंद नहीं आएगी तो मैं इस डील को पसंद करूं। इंसान के अंदर ये फितरत होती है कि जिस चीज़ को करने से उसे रोका जाता है वो उस चीज़ को करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव में 5 बगीचे हैं और 5वें बगीचे में कोई माली है और वो फल को तोड़ने से रोकता है, और 4 बगीचों में कोई माली नहीं है, कोई फल को तोड़ने से रोकता नहीं है, तो गांव के सारे बच्चे 5वें बगीचे में ही जाएंगे फल तोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ पे कोई है जो उन्हें फल तोड़ने से रोकता है, और इसी वजह से वो फल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं अगर उन्हें कोई फल तोड़ने से रोकता नहीं है तो उनका इंटरेस्ट उस फल में कम हो जाता है। तो इस रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल आप लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए, अब हम ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी सुंदर सी लड़की से मिलते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, और आप उसके साथ नए नए मिले हैं, तो आप उसको शुरुआती दिनों में ही बोल सकते हैं कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। और ये बोलने के बाद लड़की के माइंड में ये ख्याल आता रहेगा कि आखिर ये लड़का मुझे दोस्त को बनाना चाहता है, आखिर क्या मुझ में कमी है, क्योंकि सारे लड़के जो भी मुझसे मिलते हैं मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, मगर ये लड़का मुझे फ्रेंड क्यों बनाना चाहता है, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है,
क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो इतना अट्रैक्टिव हो कि हर लड़का उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहे। तो लड़की सोचेगी कि ऐसा तो नहीं है कि आप उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं पाते हैं और इसी वजह से आप उससे फ्रेंड बनाना चाहते हैं, और उसके माइंड में यह ख्याल आएगा कि मैं इस लड़के को प्रूव करूँगी कि मैं दोस्त के लायक नहीं हूँ, मैं गर्लफ्रेंड के लायक हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, अट्रैक्टिव हूँ और मुझे उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, ना कि फ्रेंड। क्योंकि नॉर्मली लोग यही मानते हैं कि जो फ्रेंड होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी लड़की जो सुंदर होती है उससे कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। और लड़की के माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा करने के बाद आप उसके साथ फ्लर्ट करें, उसे टीज़ करें, उसके साथ फ्रेंडली जोक करें और आप वो सारे बिहेवियर दिखाएं उसके साथ जो आप नॉर्मली किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो आपका बिहेवियर लड़की के साथ अट्रैक्टिव ही होगा, मगर आप केवल उसको ये बोल रहे हैं कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। फिर लड़की और कंफ्यूज हो जाएगी कि ये तो मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर वर्बली ये बोल रहा है कि ये मुझे अपना दोस्त समझता है। फिर एक कन्फ्यूज़न लड़की के माइंड में लगातार चलता रहेगा और वो आपके बारे में काफ़ी सोचती रहेगी कन्फ्यूज़न की वजह से, क्योंकि वो श्योर होना चाहती है कि आप उसे अपना दोस्त मानते हैं या उससे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होता जाएगा। आकर्षण अक्सर कन्फ्यूज़न में, अनसर्टेनिटी में पैदा होता है। अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, उस हाल में आकर्षण पैदा नहीं होता है। तो आप लड़की के माइंड को कन्फ्यूज करके उसके मन में अपने लिए आकर्षण पैदा कर रहे हो और उसके मन में रेजिस्टेंस भी पैदा कर रहे हो कि वो दोस्त नहीं बनना चाहती, आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और वो लड़की सटल तरीके से आपको प्रूव करना चाहेगी कि वो गर्लफ्रेंड के लायक है, दोस्त के लायक नहीं है, और फिर वो आपको आकर्षित करने की कोशिश करेगी अपनी तरफ। और वो आकर्षित करने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकती है। लाइक अपने आप को ज़्यादा सुंदर बनाकर दिखाएगी आपके सामने, ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहनेगी, ज़्यादा मेकअप लगाएगी, आपसे बात करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी, आपके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहेगी। बातचीत करते समय किसी न किसी बहाने से आपके आर्म्स को, शोल्डर्स को भी टच करेगी, और ये उसका तरीका है आपके प्रति अपना आकर्षण दिखाने का। ऐसे वक्त में आप उसके साथ लगातार फ्लर्ट करते रहें, उसे टीज़ करते रहें, उसके साथ फ्रेंडली मजाक करते रहें, उसके साथ आकर्षक बिहेवियर दिखाते रहें। अगर कोई लड़की आपको अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में भी उसे बताएं। ऐसा करने से वो जेलस महसूस करेगी और उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग आ जाएगी और वो उस लड़की से छीन कर आपको अपना बनाना चाहेगी। आपको ये ध्यान देना है कि आपने उससे ये बोला है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन दोस्तों वाला बिहेवियर आपको उसके साथ बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो आपको उसके लिए अवेलेबल हमेशा नहीं रहना है, उससे बार बार कॉल नहीं करना है, बार बार मैसेज नहीं करना है, बार बार उससे नहीं मिलना है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और आपको बिहेवियर वही दिखाना है जो लड़कियों को अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा करने के बाद कुछ समय के बाद आप नोटिस करोगे कि लड़की और ज़्यादा आपके प्रति आकर्षित महसूस कर रही है, आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और आपके बारे में और ज़्यादा सोच रही है। और ऐसा करने के बाद उसका आकर्षण आपके प्रति और बढ़ता जाएगा और वो इमोशनली आपके और करीब आती जाएगी। और इस हाल में आपको क्या करना है कि लड़की के साथ चीज़ों को फिजिकल लेके जाना है। आपको उसके हैंड को टच करना है। अगर हैंड होल्ड करने पे वो कंफर्टेबल है तो धीरे धीरे आपको उसके और फिजिकली जाना है और उसे किस करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपको किस कर लेती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, उस हाल में वो आपकी प्रैक्टिकली गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।